हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग वाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स मेंटर, और यहां पर हम लोग जुड़ चुके हैं एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक में, जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। लेकिन ये इतना स्पेशल क्यों है? आज हम इस क्वेश्चन में, जो भी हमारे ट्रेंडिंग में क्वेश्चंस चल रहे हैं, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस में यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो डायरेक्ट आपको गिवन हो और डायरेक्ट आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर पाओ। जितने भी क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने आएंगे वो सारे के सारे वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जैसा कि आजकल डिमांड भी मार्केट में बहुत ज्यादा चल रही है कि सर वेरिएबल बेस्ड वाले क्वेश्चन हमें देखने हैं, तो बहुत सारे बच्चों का मेरे पास भी कमेंट आया। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तो ऐसा कि मैं सारे क्वेश्चंस का मिसलेनियस बना देता, मतलब एक प्रॉफिट एंड लॉस का, एक मिक्सचर का, एक रेशियो का, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का, ऐसा करके मैं चला देता। लेकिन ऐसे में मुझे लगा कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस शायद कवर ना हो पाए, इसलिए मैंने सोचा कि हम टॉपिक वाइज लेके चलते हैं। दिस शुड बी बेटर, ये अच्छा होगा, है ना। तो यहां पर आज हमारी जो क्लास है, आज हमारा जो सेशन है, यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। और आपको एक यहां पर वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन में परसेंटेज का भी देने वाला हूं, और आगे एज पर डिमांड हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, हम देखते रहेंगे। आज का काम जो हमारा है वो क्या है? पहली बात तो, जितने भी बच्चे ऐसे जो कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं, आप वीडियो को अभी ही बंद कर दो, कोई मतलब नहीं, आपके मतलब का है भी नहीं। दूसरी चीज, जितने भी बच्चे ऐसे जिन्होंने बेसिक चीजें नहीं पढ़ी हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इतना हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि आपके जब बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो जो यहां पर चीजें हो रही हैं, हो सकता है वो आधे से ज्यादा हमें समझ में ही ना आए। क्वेश्चन जैसे ही आए, मैं यहां पर टाइमर एंड ऑल नहीं लगा रहा हूं, क्वेश्चन जैसे भी आए, अच्छा ये होगा कि आप अपने वीडियो को पॉज कर दें। पॉज करने के बाद उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। जितना भी टाइम आपको लगता है, जो भी आपकी अप्रोच होती है, उसको आराम से रहने दें, और लास्ट में फिर आप वीडियो को आगे करके देख सकते हो कि भाई आपका आंसर जो आया है, जो आपने अप्रोच लगाई है, क्या मेरी भी अप्रोच सेम टू सेम वही थी? अगर हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, हम अच्छा कर पा रहे हैं, और अगर नहीं तो डेफिनेटली हमें कुछ सीखने को मिलेगा। मैं ये जरूर आपसे चाहूंगा कि जब आपकी क्लास खत्म हो जाती है तो आप सबसे लास्ट में जितने भी क्वेश्चन यहां पर हुए हैं, उतने क्वेश्चन आउट ऑफ जितना भी आप अपने आप कर पाए हो, उनका मार्किंग जरूर करना, और यहां पर किसी भी तरह की कोई चीटिंग करने की हमें जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं आज के शानदार सेशन की, जिसका नाम है वेरिएबल बेस्ड मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। वैसे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी पीडीएफ कहां मिलेगा? आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ये टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप ऐड हो सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्वेश्चन का, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन को कराऊंगा, आप देख रहे हो लेंदी क्वेश्चंस हैं यार, अगर मैं पूरा का पूरा इसी के नीचे सॉल्व करने बैठ गया ना, तो क्वेश्चन हो सकता है बन भी ना पाए, है ना, कुछ मुझे स्पेस का इशू भी आएगा। इसलिए जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, तब मैं इसकी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रखूंगा, हिंदी को रिमूव कर दूंगा। तो आप लोगों ने वीडियो पॉज करके, आप हिंदी वाले हो तो हिंदी से, इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश से, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन करके देखना है, आप वीडियो को प्लीज पॉज कर दें और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। सीखना होगा, अगर बैंकर बनना है तो दोस्त नई नई चीजें, नए नए क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमें सीखने होंगे। नहीं सीखोगे ना, बहुत दिक्कतें हैं। फिलहाल हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पे देख रहा है, कह रहा है क्या, m% अल्कोहल सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 75% अल्कोहल सॉल्यूशन इन द रेशियो 1:6 रिस्पेक्टिवली टू फॉर्म n% अल्कोहल सॉल्यूशन। यहां तक मैंने जब क्वेश्चन को पढ़ा तो मुझे बहुत सारी चीजें यहां पर पता चल गई। क्या कि भाई, सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो m% वाला हमारा अल्कोहल है, तो हम तीनों से अल्कोहल ले लेंगे। m% वाला जो हमारा अल्कोहल है, ठीक है, m% ना लेके मैं सिर्फ m ले लेता हूं, ठीक है, उसको हमने 75% वाले अल्कोहल से मिलाया।
ठीक है। किस रेशियो में दोस्त मिलाया है? इसे हमने मिलाया है 1:6 में, यानी यहां पर 1 लिया है और यहां पर हमने लिया है कितना? 6। उसके बाद कह रहा है इससे हमने बनाया क्या है, तो कह रहा है n% ऑफ एल्कोहल, यानी यहां पर मैंने n% ऑफ एल्कोहल बनाया है, n% एल्कोहल मेरा यहां पे बन गया। ठीक है, तो यहां पर बहुत अच्छी बात यहां पर यह भी लिखी है कि n इज ग्रेटर देन m, यानी जो n की वैल्यू है ना वो हमारी m से क्या है? m से बड़ी है ना। तो हमें पता है भाई अगर n की वैल्यू m से बड़ी है तो ये वैल्यू इससे बड़ी होगी, तो इसका माइनस इसका और इसका माइनस इसका, यही बनेगा हमारा, यही तो होता है। तो हमने बना लिया, क्या बना लिया? हमने लिखा 75 माइनस n, 75 माइनस n, और इसके सामने क्या लिखा है? 1 अपॉन यहां से n-5m, क्योंकि मिक्सचर का तो रूल ही होता है, इतना तो तुम्हें पता होगा कि इनके बीच की ही ये वैल्यू होती है, तो n-m लिख सकते हैं, n-m। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 6। जब सामने वाला लेते हैं ये माइनस ये बराबर ये माइनस ये बराबर ये बन गया हमारा। यहां तक का फंडा आई होप सारे लोगों को क्लियर होगा। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में यस सर लिख देंगे अगर यहां तक का फंडा क्लियर हो रहा है तो। आप ये देखो कि यार 75 का मल्टीप्लाई अगर मैं 6 में करूं तो 75 दूना 150 गुणे 3, यानी दिस शुड बी 450 माइनस 6n, माइनस 6n इज इक्वल टू n माइनस m, इज इक्वल टू n माइनस m, ऐसा हमारा बन जाएगा। और अगर मैं m को इस साइड ले आऊं, ठीक है, अगर मैं m की वैल्यू निकालूं, m की, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में n की वैल्यू पूछ रखी है, तो अगर मैं m की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करता हूं तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं m शुड बी, माइनस का 6n वहां जाएगा तो 6 + 1 दिस शुड बी 7n, और यहां पर माइनस का 450, माइनस का 450, ये मेरी वैल्यू आ गई किसकी? m की। m की वैल्यू आ गई 7n-450। आई होप यहां तक का फंडा हम लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है, यहां तक का फंडा हम लोगों को समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है बहुत ही शानदार तरीके से। देखो वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन या जो मेंस लेवल का क्वेश्चन होता है वो कुछ अलग नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना चाहता है कि पहली चीज तो तुम क्वांट से देख के, वेरिएबल देख के डर तो नहीं जाते, दूसरी चीज तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है वो हिले हुए तो नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट हिले हुए नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर के ऐसा ऐसा होता है, तो आप कभी भी वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन को गलत कर ही नहीं सकते, वो आपकी स्पीड मांगता ही नहीं है कभी। राइट, चलो आगे पढ़ते हैं। कह रहा व्हेन n% एल्कोहल सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद m% सॉल्यूशन, यानी अगर हम n% सॉल्यूशन को m% सॉल्यूशन से 1:2 यानी 1:2 में मेरे दोस्त मिलाते हैं, तो कह रहा है रिजल्टेंट सॉल्यूशन कंटेन 50%, यानी ये हमारा 50% के बराबर होगा। और क्वेश्चन में पहले ही वो बोल चुका है कि n की वैल्यू m से ग्रेटर है ना, यानी हम बोल सकते हैं n-50, n-50 के सामने 2 लिखा है, और यहां पर 50 माइनस m, और इसके नीचे क्या लिखा है? 1 लिखा है, और बीच में इक्वल लगा दिया, बीच में इक्वल लगा दिया। आई होप ये बात हम लोगों को समझ में बढ़िया शानदार तरीके से आ रही होगी। अगर मैं क्रॉस क्रॉस खेलूं तो 2 × 50 दिस शुड बी 100 माइनस 2m इज इक्वल टू यहां पर n-50, n-50। ठीक है, अगर मैं m की वैल्यू को यहां पर रख दूं, सुनना, m की वैल्यू को मैं यहां रख के डायरेक्ट रख रहा हूं, 100 माइनस m की वैल्यू रखूंगा तो 2 × 7 दिस शुड बी 14n, और माइनस माइनस दिस शुड बी प्लस, 450 × 2 दिस शुड बी 900, 900। ये बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं 14n माइनस का इस साइड ले जाऊं तो दिस शुड बी 15n, 15n इज इक्वल टू 9 और 1 10, 50 इस साइड आके माइनस का प्लस हो जाएगा, तो दिस शुड बी 1050, 15 से कैंसिल करेंगे तो 7 यानी n शुड बी 70, तो 70% शुड बी करेक्ट आंसर। 70 यहां पर n की वैल्यू होगी, और ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपने इस क्वेश्चन को 70% आंसर निकाला है, भले ही वो कोई भी अप्रोच हो, आप बहुत बढ़िया कर पा रहे हो। और अगर आपने ऐसे ही निकाला है तो शानदार, बहुत बढ़िया कर पा रहे हो आप। ऑलराइट, एक नंबर आपने बना लिया है। और नहीं कर पा रहे हो तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हम कुछ सीखने ही तो आते हैं यार।
सब कुछ आता होता तो बैंक में नहीं बैठे होते। कुछ सीखने ही तो आए, सीखो, क्या दिक्कत है, बिल्कुल सीखा जा सकता है। जैसे अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, शानदार क्वेश्चन हमें यह देखने को मिल रहा है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन हमें यह देखने को मिल रहा है। अब हमारा काम क्या होना चाहिए कि दोस्त यहीं पर वीडियो को कर दो पॉज, है ना। हमारा काम क्या होना चाहिए कि यहीं पर हम कर दे वीडियो को पॉज, और वीडियो को पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को लगाने की करें कोशिश, क्योंकि मैं तो करने जा रहा हूं। ऑलराइट, मैं तो करने जा रहा हूं क्वेश्चन को। मैं एक बारी क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, वेसल कंटेन 50 ml मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो A रेशियो B, यानी मिल्क और वाटर का जो मेरा रेशियो है 50 ml में, वो मेरा कितना है, A रेशियो B है। ठीक है भाई, बढ़िया लग रहा है। कह रहा है when 20% मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय Z ml ऑफ वाटर, देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम B रेशियो है। ठीक है, नाउ फर्दर, अभी और भी मान नहीं रहा, ठीक है, बहुत तेज हो रहा है। फर्दर हाफ ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय Y ml ऑफ मिल्क, अभी Y ml ऑफ मिल्क से रिमूव किया, देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स A रेशियो B, घूम घूम के वैसे वैसे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2y माइनस Z ml, रेशियो कहीं नहीं दिया यार। If the initial amount, okay my dear, happy new year, initial amount of vessel, कितना वाटर का जो अमाउंट है इनिशियली, यानी जो प्रारंभिक अमाउंट है वो हमारा 10 ml का है। क्वेश्चन बहुत हसीन हो गया इस लाइन के साथ। ठीक है, देखो सबसे पहले आप ये समझो कि हमारे पास 50 ml मिक्सचर था। 50 ml मिक्सचर में हमारे पास जो मिल्क और वाटर था, उसमें वाटर हमारा 10 ml है, तो डेफिनेटली मिल्क शुड बी 40 ml। अगर हम इसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो दिस शुड बी 4:1, यानी 4:1 हमारा ये बन जाएगा। आई होप यहां तक का फंडा आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। चलो, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। कह रहा है 20% मिक्सचर इज रिमूव्ड। पहली बात तो ये देखो कि अगर मैं इससे 20% निकाल दूं तो ये 80% बचेगा, दिस शुड बी 40 ml, 40 ml मिक्सचर बचेगा, लेकिन रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होगा जब तक कि उसमें कोई नई चीज ऐड ना की जाए। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर 40 ml मिक्सचर हमारे पास बचा है तो उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 ही होगा। मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 ही होगा मेरे दोस्त, है ना। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है क्या, कह रहा है 20% मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय Z ml ऑफ वाटर। अब यहां पर क्या किया उसने, Z ml ऑफ वाटर, यानी Z ml वाटर को अगर वो मिला देता है तो वो कह रहा है क्या कि मिल्क और वाटर का रेशियो B:A हो जाता है। अब देखो A:B यहां पर था, और A:B की जो वैल्यू हमने निकाली वो कितनी थी, 4:1, 4:1। तो B की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू 4 है, तो B:A शुड बी कितना, 1:4। ये हमारा 1:4 के बराबर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई है? जल्दी से चैट बॉक्स में बता देंगे, क्लियर हो रहा है यहां तक का। अब देखो दोस्त, अब देखो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, आगे का फंडा क्या है कि आप ये देख रहे हो कि जब मेरे दोस्त यहां पर वाटर मिला रहा है तो हम बोलेंगे क्या कि मिल्क शुड बी सेम। जो मिल्क की क्वांटिटी होगी वो हमारी क्या होगी, सेम होनी चाहिए। तो अब यहां मिल्क 4 है, यहां 1 है, तो कैसे बराबर होगा, जब मैं यहां 4 से मार दूं मल्टीप्लाई, तो दिस शुड बी 4 एंड दिस शुड बी 16, ये 16 हो जाएगा, है ना। तो अगर हमारा यहां से देखें, देखो 4 + 1 5, ये टोटल 5 है, और इसकी जो वैल्यू है ये कितनी है, 40 ml है स्टार्टिंग में। तो 1 शुड बी 8 ml, एक रेशियो की वैल्यू 8 ml के बराबर होगी। और अगर हमारा वाटर 1 से 16 हुआ है तो ये कितना बड़ा, 15:, 15 रेशियो बढ़ा। और इसमें कितना बड़ा, Z बढ़ा, तो Z की वैल्यू हम बोल सकते हैं 15 × 8, Z की वैल्यू 120 के बराबर होगी। जो हमारा Z है इसकी वैल्यू 120, 120 के बराबर होगी। यहां तक का फंडा बिल्कुल क्लियर है। कह रहा है नाउ फर्दर हाफ ऑफ द मिक्सचर। अब आप ये देखो कि अगेन इसके मिक्सचर की अगर मैं बात करूं तो 16 और 4 20, जब 1 रेशियो की वैल्यू 8 है तो 20 रेशियो शुड बी 160, ये हमारा 160 ml मिक्सचर अब बचा होगा। ये जो हमारा मिक्सचर है वो कितना हो गया होगा, 160 ml हमारा ये हमारा हो गया होगा। और 160 ml में जो 160 ml है, इसमें अगर हम मिल्क रेशियो वाटर देखें
अगर हम 160 ml में अपना मिल्क रेशियो वाटर देखें तो दोस्त मिल्क रेशियो वाटर 4:16 या मैं इसे 1:4 लिखूं तो ये ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये मेरा 1:4 ही होगा। क्लियर है? ठीक है, या 4:1 लिख दो क्योंकि फिर से वही पलटा है। 4:16 ही लिख देता हूं मैं। 4:16 मतलब आप फिर बैलेंस ना करना पड़े ना, क्यों? क्योंकि उसने फिर ए बी कर दिया, फिर 4 वो कर दिया है। ठीक है, तो डायरेक्ट हो जाए इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। चलो, कह रहा है नाउ फर्दर हाफ ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड। फिर आधा मिक्सचर रिमूव कर दिया। हाफ मिक्सचर अगर रिमूव किया है तो हम बोल सकते हैं क्या कि यहां पर 50% अगर रिमूव कर दिया तो दिस शुड बी 80 ml बचा होगा, 80 ml बचा होगा। और उसमें क्या कह रहा है? कह रहा है वाई मिल्क मिलाते हैं। भाई साहब वाई मिल्क मिला दिया तो कह रहा है क्या? द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स A:B। A:B सबसे पहले क्या था? 4:1। ये 4:1 फिर बन जाता है। ठीक है, मैं सोच रहा था मिल्क बराबर करेगा, इसने तो खेल कर दिया हमारे साथ। तो हम अगर 1:4 से करेंगे तो दिस शुड बी इजी। ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आप ये समझो कि अगर यहां पर मिल्क मिला रहा है, वैसे तो कोई दूध वाला ऐसा होता नहीं कि मिल्क मिला दे, लेकिन अगर ये यहां पर मिल्क मिला रहा है तो वाटर शुड बी सेम। वाटर यहां पर बराबर होगा। अब यहां वाटर 4 है, यहां 1 है, तो कैसे बराबर होगा? 4 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16, ये बन जाएगा 16। ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 16। अब देखो 4 और 1 5, टोटल 5 है और यहां कितना 80 ml। तो 5 रेशियो की वैल्यू अगर 80 है तो 1 रेशियो शुड बी 16 ml, 16 ml। ठीक है, 1 रेशियो शुड बी 16 ml। और 1 से 16 हुआ है तो ये कितना बढ़ा? 15। तो अगर 1 की वैल्यू 16 है तो 15 की वैल्यू 15 इंटू 16, यानी ये बन जाएगी हमारी 240, 240 ml। ये हमारी 240 ml के बराबर हो जाएगी। अब हमें बताना क्या है? हमें बताना है 2y माइनस जेड। हमें बताना है 2y माइनस जेड। तो 2 लिखे रहते हैं। y की बात करें तो y की वैल्यू है 240 और माइनस जेड, जेड की बात करें तो जेड की वैल्यू 120 है। तो ये बना 480, 480 माइनस 120, दिस शुड बी 360, 360 शुड बी करेक्ट आंसर। 360। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी पे ताला लगाया था, मैं कहूंगा आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आप बिल्कुल सही कर पा रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चन, ये फंडा सब कुछ हमें समझ में आया होगा। शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से हमारे बीच, और अगला क्वेश्चन फिर से हमारे बीच आ चुका है। ये भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा लेवल का क्वेश्चन मैं बोलूंगा। वीडियो को प्यार से पॉज कर दे बिना कुछ कहे और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत शानदार है। क्या ही कहूं, कितनी तारीफ करूं इसकी मैं। करने की कोशिश करते हैं क्योंकि मैं रह नहीं पाऊंगा ज्यादा देर तक बिना क्वेश्चन के। मेरे सामने क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है कितनी जल्दी मैं उसको खत्म कर दूं। लिखा वेसल पी कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। पी है जिसमें मिल्क है और वाटर है। मिल्क है हमारा m%, ठीक है, और वाटर हमारा n% है दोस्त। ठीक है, कह रहा है वेसल क्यू कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क। क्यू है, उसमें मिल्क है और वाटर है और एल्कोहल भी है। मिल्क और एल्कोहल वैसे साथ साथ हैं, मर ही जाएगा आदमी। ठीक है, लेकिन क्या ही करें भाई, शौक है। तो मिल्क यहाँ पे है कितना? 72%। और वाटर जो हमारा है वो है, नहीं नहीं नहीं, कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क वाटर एंड एल्कोहल इन विच मिल्क एंड एल्कोहल आर। मतलब मिल्क हमारा 72% है और एल्कोहल हमारा कितना है? 18% है। तो हम बोल सकते हैं कि वाटर शुड बी 10%। वाटर हमारा 10% के बराबर होगा। ठीक है, मान लिया। कह रहा था मिक्सचर इन वेसल पी एंड क्यू इज मिक्स्ड। ऐसे मिक्स किया इन अ सर्टेन रेशियो, किसी रेशियो में, टू फॉर्म अ न्यू मिक्सचर, नया मिक्सचर बनाने के लिए, विच कंटेन्स मिल्क 62%। अब यहां पर कुछ बनाया है, मान लेते हैं क्या बनाया है? आर बनाया है, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है। तो यहां पर उसमें मिल्क जो हमारा है वो 62% है और जो वाटर है वो हमारा 35% है। ठीक है, मिल्क 62 है, वाटर 35 है। तो हम बोल सकते हैं एल्कोहल की अगर हम बात करते हैं
ठीक है, अगर हम एल्कोहल की बात करें तो हम बोल सकते हैं डेफिनेटली एल्कोहल शुड बी 62, 5 67, 30 97, यानी दिस शुड बी 3%, बिकॉज सारा कुछ मिला के ये हमारा कितना होगा, 100% होगा ना। तो ये 62 है, ये 35 है और ये 3 है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3m-2a। बढ़िया क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन मिल रहा है। बस आपको ये देखना है कि तीनों में आपको कौन सी वैल्यू ऐसी है जो मिल रही है, तो पता चल जाएगा किस रेशियो में मिलाया है। और जब पता चल जाएगा किस रेशियो में मिलाया तो क्वेश्चन खत्म। देखो कैसे, मैं बताता हूं। आप क्वेश्चन में ये समझो कि मेरे पास ना यहां मिल्क है ना यहां वाटर है, लेकिन मैं अगर यहां एल्कोहल की बात करूं तो पहले वाले में एल्कोहल था ही नहीं, तो मैं बोल सकता हूं एल्कोहल 0% था। मैं बोल सकता हूं एल्कोहल था ही नहीं मतलब 0% था। यहां एल्कोहल 18% और यहां एल्कोहल 3% है, तो यहां तो सिस्टम सेट है हमारा। क्यों? अगर मैं तीनों से ही एल्कोहल एल्कोहल ले लूं तो पहले में 0% है, दूसरे वाले में 18% है, और जो हमें बनाना है वो 3% है। तो 18 में 3 गया तो बचा 15, और 3 में 0 गया तो बचा 3, और अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो दिस शुड बी 5:1। ये हमारा 5:1 के बराबर होगा, यानी हम बोल सकते हैं अगर हम पहले वाले को 5 रेशियो और दूसरे वाले को 1 रेशियो में मिला दे तो हमारा ये तैयार हुआ होगा मिक्सचर। क्लियर है? अब आप क्वेश्चन को कैसे भी कर दो, आप तीनों से वाटर ले लो या तीनों से मिल्क ले लो, वट जो तुम्हारा मन करे वो ले लो, आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो, अगर मैं वाटर ले लूं तो वाटर कितना है, पहले वाले में 9% n% है, तो मैं n लिख देता हूं। ठीक है, दूसरे वाले में जो वाटर है वो 10% है, मैंने 10 ले लिया, और जो बनाना है उसमें वाटर 35% है, 35% है। उसमें जो मेरा वाटर है वो कितना है, 35% है, तो 35 मैंने यहां पर ले लिया। मैंने यहां पर 35 ले लिया। किस रेशियो में मिलाया गया है? इसे मिलाया गया 5:1 में, 5:1 में हमने इसे मिलाया है। 5:1 में हमने इसको मिलाया है। कुछ नहीं करना, आप ये देखो, इससे इसको माइनस करोगे, है ना। 35 में 10 गया, कितना बचेगा, 35 में 10 माइनस करेंगे 25। तो अगर 5 रेशियो की वैल्यू 25 है तो 1 रेशियो शुड बी 5, एक रेशियो की वैल्यू 5 बनेगी। एक बार इससे एक वैल्यू कम है तो डेफिनेटली ये वैल्यू ज्यादा होगी, ऐसे ही तो करते ना, ये जो बीच वाली वैल्यू होती है इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है। तो एक बार अगर ये वैल्यू इससे कम है तो डेफिनेटली इससे ये ज्यादा होगी, तो 35 और 5, दिस शुड बी 40, यानी जो हमारा n है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। क्वेश्चन ही खत्म हो गया यार, ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। देखो n की वैल्यू कितनी आ गई, 40, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, अब ये पूरा मिला के 100% है, 100 में अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, 60, यानी m की वैल्यू हो गई 60। m की वैल्यू हो गई 60, हमें वैल्यू बतानी है 3m-2n की। 3m-2n इसकी वैल्यू बतानी है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई m 60 -2, n की वैल्यू 40, तो 40 दूना 80, 6 गुणे 3 18, तो 180 - 80, दिस शुड बी 100। तो 100 यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बेहतरीन ढंग से हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सारे लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, करके देखो दोस्त, आंसर होगा क्या। कम ऑन। चलो, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, पॉज करके लगाने की कोशिश करो। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ूं, कह रहा है वसल कंटेन अ 576 ml मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच मिल्क इज ट्वाइस एज ऑफ वाटर। अब जब मुझे इंफॉर्मेशन मिल ही रही है तो क्यों ना मैं लिख ही लूं, m रेशियो वाटर, मिल्क वाटर का ट्वाइस है, यानी 2:1 बोल सकते हैं।
कह रहे 25% ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड, यानी 25% मिक्सचर को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, एंड रिप्लेस्ड बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर, एंड अगेन अच्छा फिर 25% रिमूव किया और फिर इसको करते रहे ऐसा ही, एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क रिमूव्ड इन फोर्थ रिमूवल। अरे भाई साहब देखो देखो देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत शानदार है। आप ये देखो सबसे पहले कि अगर यहां पे मिल्क 2 है और वाटर कितना है 3 है, ठीक है, वाटर कितना है 3 है, ठीक है, इसको हटाओ। पहले ये देखो 25% हमने रिमूव किया, 25% की वैल्यू होती है 1/4, यानी टोटल 4 था जिसमें से 1 रिमूव कर दिया तो कितना बचा 3/4। अगली बार भी इसी का ही करेंगे तो फिर 3/4 ही बचेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप दोस्त ये देखो कि हमें मिल्क की क्वांटिटी बतानी है और ये टोटल दे रखा है, तो मिल्क 2 है वाटर 1 है, तो 2 + 1 दिस शुड बी 3। 3 से अगर मैं कैंसिल करूं तो ये बन जाएगा 192, तो 2 रेशियो शुड बी 384, 384, ठीक है। तो सबसे पहले जो मिल्क है वो बन जाएगा 384, 384 मल्टीप्लाई, कितनी बार बात पूछ रहा है, फोर्थ रिमूवल के बाद पूछ रहा है, चौथे रिमूवल के बाद इस ये पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। तो चौथे रिमूवल के बाद पूछा जा रहा है मिल्क की क्वांटिटी, तो पहले 3 तो देखेंगे जितना जितना बचा होगा शेष, और लास्ट में फिर जो मिल्क निकाला गया होगा उसको देखेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले आप देखो 25% उसने रिमूव किया, यानी 4 में से 1 पार्ट रिमूव किया, तो सबसे पहली बार में जो इसमें मिल्क बचा होगा वो 3/4 बचा होगा। फिर इस पूरे का 1/4 रिमूव किया तो फिर से 3/4 बचा होगा। फिर इस पूरे का एक बार फिर रिमूव किया तो फिर से 3/4 बचा होगा। और फिर कह रहा है कि अब रिमूवल ऑफ मिल्क बताना है, कितना रिमूव किया, ये नहीं बताया कितना बचा है, वो कह रहा है फोर्थ रिमूवल के बाद जो मिल्क को रिमूव किया है वो बताना है। तो भाई इतना बचा होगा मिल्क और इसका 1/4 उसने फिर रिमूव कर लिया, इसका 1/4 उसने फिर रिमूव कर लिया, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट है भी बेसिक लेक्चर्स में कवर किया भी गया है ना। तो अगर हम यहां पर देखें तो 4 4 जा 16, 2 जा 32, 4 जा 4 से कैंसिल करें तो दिस शुड बी 6, 4 से कैंसिल तो नहीं होगा, दिस शुड बी 3 एंड 2, 3 3 3 3 4 बार है, 3 की पावर 4, दिस शुड बी 81/2, यानी 40.5, 40.5 ml शुड बी करेक्ट आंसर। 40.5 ml अगर दोस्त आपने आंसर किया है तो आपने बहुत ही शानदार आंसर किया है, बहुत ही लाजवाब आंसर किया है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को शानदार तरीके से बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में भी टाइम दीजिए, करके देखिए कि आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का। कम ऑन, करके देखिए भाई आंसर क्या होगा। चलो इस क्वेश्चन की बात करें अगर हम, क्वेश्चन में लिखा वेसल Q एंड R कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2 एंड A:B, ऐसा बोला गया। ठीक है भाई, सबसे पहले मैंने Q लिख लिया, फिर मैंने R लिख लिया, और यहां पर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो पहले वाले में कह रहा है 3:2 है, 3:2 है, ठीक है। और दूसरे वाले में ये जो रेशियो है मिल्क और वाटर का, ये मेरा मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ये मेरा A:B है, A:B है। ठीक है भाई, यहां तक का फंडा अच्छा लग रहा है। कह रहा है वेसल P कंटेन ओनली मिल्क, मतलब P में कुछ है ही नहीं, P में सिर्फ मिल्क है, P में मिल्की मिल्क है भाई, है ना। वाटर वाटर शुद्ध दूध वाला लोग बहुत कम मिलता भाई शुद्ध दूध, आजकल प्योर मिल्क है ना। कह रहा है व्हेन 100 ml ऑफ वेसल Q, मतलब 100 ml, इससे पेन चेंज कर लेता हूँ, एक अलग ही मजा है पेन चेंज करने में। बचपन में पूरा का पूरा नीले पेन से पूरा बचपन गुजर गया, अब तो नीला लिखो, हरा लिखो, लाल लिखो, पीला लिखो, बोर्ड बदल दो अपने हिसाब से, जो मन करे वो लिखो, क्या बात है। और कह रहा है क्या 180 ऑफ आर, 180 ml आर का लिया जाए, और कह रहा है क्या एंड जेड ml लिया जाए पी का, यहां पर इसका ले लें जेड ml। तो कह रहा है क्या, कह रहा है दोस्त कि पोर्ड इनटू एम्प्टी वेसल
एस में अगर इसको पोर्ट किया जाए तो वो कह रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो बी रेशियो ए, अरे बी और ए क्या भला है यार, कुछ बता ही नहीं रहा, बी रेशियो ए हो जाएगा। तो हमें वैल्यू बतानी है z माइनस टू, जेड अपॉन टू माइनस 20 की, z अपॉन टू माइनस 20 इसकी वैल्यू हमें बतानी है, वेयर a इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ना अभाज्य है ना भाज्य है, जो ना अभाज्य है ना भाज्य है वो एक है। तो a की वैल्यू हो गई 1 और कह रहा b इज द लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2। क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया यार, ये हो गया। ओहो, ये क्या हो गया दोस्त? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हमको सब कुछ आता है, हम सब पैक कर देंगे। हम्म कहाँ चला गया सब, सब चला गया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, चलो देखते हैं क्या हो सकता है। मैं एक बार फिर से कर देता हूँ उसको, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार ही मैं फिर लिख देता हूँ। वैसे भी मुझे ए और बी की वैल्यू पता चल गई तो क्वेश्चन और भी अच्छा लग रहा है। एक साइड क्यू है, एक साइड आर है, और एक साइड नई नई चीज़ें इतनी चल गई हैं क्या ही बताया जाए। यहाँ पर जेड हमारा मिल्क है, ठीक है, यहाँ पर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो हमारा कितना है, 3:2 है, ठीक है। और यहाँ जो मिल्क रेशियो वाटर है वो हमारा ए रेशियो बी है, जिसको हम 1:2 लिख सकते हैं। और जो बनाना है क्या बनाना है, एस, उसमें जो मिल्क रेशियो वाटर है वो हमारा 2:1 है, ठीक है, वो हमारा 2:1 है, क्योंकि बी रेशियो ए हो जाता है ना, तो बी की वैल्यू 2 है हमारी, है ना, 2:1 हो गया, ठीक है। तो हमें क्या बतानी है, z अपॉन टू माइनस 20। क्वेश्चन सड़ा सा है, अब कुछ बचा तो नहीं है क्वेश्चन में, चलो। हाँ, और यहाँ पर हाँ एक चीज और बोली थी बहुत ही रोमांटिक, क्या कि 100 ml ले रहे हैं यहाँ से और 180 ml ले रहे हैं यहाँ से। चलो भाई, आप ये देखो कि अगर मैं यहाँ से मिल्क देखूं तो 3 + 2 5, 5 इज इक्वल टू इतना है, तो 1 शुड बी 20, तो मिल्क हो जाएगा 20, 3 दिस शुड बी 60 यानी 60, और वाटर हो जाएगा कितना 40, प्लस प्लस लगाया दोनों में, एक और दो तीन, तीन की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू हो जाएगी 60, तो 60 यहाँ मिल्क हो गया, ठीक है, और वाटर हो गया 120। उसके बाद जो मिल्क है वो बनाना है कितना, z, z मतलब कितना पता नहीं, z ले लो, ऐसे भी कर सकते हो तुम चाहो तो रेशियो से भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कर सकते हो कि 60 60 120 लिख लो, और मतलब फालतू का है, उतना मजेदार नहीं है, उससे ज्यादा इजी यही पड़ेगा, 2/1, ये हो जाएगा 120 प्लस z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, 160 दूना 220, तो z शुड बी 200, जो z की वैल्यू है वो हमारी 200 के बराबर हो जाएगी। और अगर z की वैल्यू 200 के बराबर है तो z अपॉन टू यानी 200/2 यानी 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80, 80 आंसर आ जाएगा, 80 आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू, 80 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंड आई होप ये क्वेश्चन भी शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। मैं एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, इन क्वेश्चंस के आंसर आप चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, वैसे ग्रुप में आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। साथ में मैं ये चाहता हूं आप ये जरूर बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर सेशन कैसा लगा, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए यहाँ पर, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आप और पढ़ना चाहते हो, वही हम ले आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। हैप्पी दिवाली आप सभी को, थैंक यू सो मच, जय हिंद।